बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बीफ पुलाव की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और इसका एक एक दाना अलग होगा और बहुत ही टेस्टी और जूसी पुलाव बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले यखनी बनाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले ये मसाला लेंगे, जिनमें हमने लिया है हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, एक बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून सौंफ। इन सब मसालों को मैं एक मलमल के कपड़े में बांध कर इसकी पोटली बना लूँगी। ये तेज़ पत्ता और बादियान फूल हम अलग से डालेंगे। पोटली बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें यखनी छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इस मेहनत से बच जाएंगे। अब हम एक बर्तन में गोश्त को डालेंगे। ये मैंने 750 ग्राम बीफ लिया है। पुलाव के लिए आप गोश्त में हड्डी ज़रूर लें, क्योंकि इससे यखनी बहुत मज़े की बनती है। अब हम इसमें ये बादियान का फूल और तेज़पात भी ऐड कर देंगे। इसके बाद ये मीडियम प्याज छील कर शामिल करेंगे और ये 6 से 7 जवे लहसुन के शामिल करेंगे। ये 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट का ऐड करेंगे। अदरक का पेस्ट डालने से यखनी में बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। 1.5 टेबल स्पून नमक का शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी इसमें हम ऐड कर देंगे। आपने धनिया पाउडर और साबुत धनिया दोनों का यूज़ करना है, क्योंकि ये दोनों टेस्ट और खुशबू के लिए ज़रूरी हैं। अब हम 1 किलो बीफ पुलाव के लिए 2 लीटर पानी यखनी में डालेंगे, क्योंकि पकने के बाद 1.5 लीटर पानी रह जाएगा, जो 1 किलो चावल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम यखनी को पकने के लिए रख देंगे। इसे 1.5 घंटे के लिए आपने यखनी को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा देर तक आप यखनी को पकाएंगे उतना ही गोश्त और हड्डियों का अर्क यखनी में निकलेगा और बहुत ही मज़े की यखनी तैयार होगी। अब हम चावलों के लिए मसाले तैयार करेंगे। चावलों को हमने धोकर भिगो दिया है और चावलों में हमने जो गरम मसाले यूज़ करने हैं, इनमें हम लेंगे ये हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, 3 लौंग, एक बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के। इन मसालों को मोटा मोटा कूट लेंगे, इनका पाउडर नहीं बनाना है। ये मैंने मसालों को कूट लिया है और इसके साथ ये 1 टेबल स्पून हम साबुत ज़ीरे का लेंगे। ये देखें तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है, गोश्त भी गल गया है और यखनी भी तैयार हो गई है। अब हम इस यखनी में से पोटली को निकाल कर निचोड़ लेंगे और गोश्त को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम ये एक पतीला लेंगे और इसमें हम ये 3 कप घी के शामिल करेंगे। चावल घी में ही टेस्टी बनते हैं। घी थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसमें ये एक मीडियम सा प्याज स्लाइसिस में कट करके शामिल करेंगे और प्याज को सिर्फ लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ये गरम मसाला जो हमने कूट कर तैयार कर लिया था और ज़ीरा शामिल करेंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद अब हम इसमें ये गोश्त शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट तक इसको घी में फ्राई करेंगे। आपने गोश्त को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि इससे गोश्त भी अकड़ जाएगा और बोटियाँ जूसी नहीं बनेंगी। अब हम इसमें ये टमाटर शामिल करेंगे। इनको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया था और ये 4 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च के ऐड करेंगे। हम इसमें लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और 1 टेबल स्पून नमक का शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे, ताकि मिर्चें अच्छी तरह से भुन जाएं। मसाला भुनने के बाद हम इसमें ये 1.5 लीटर यखनी शामिल कर लेंगे। अगर यखनी कम रह जाए तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका नमक चेक करेंगे। यखनी में नमक थोड़ा कम है, तो मैं इसमें हाफ टेबल स्पून नमक का और शामिल करूँगी और फ्लेम को हाई करके यखनी में उबाल लाएंगे। ये देखें यखनी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे।
अब हम चावल को हल्के हाथ की मदद से चलाएंगे ताकि चावल आपस में ना जुड़ें और ना टूटें, और इनको 5 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे और फ्लेम को हाई रखना है। 5 मिनट के बाद ये देखें यखनी ड्राई हो गई है। हमने यखनी को बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, नीचे बेस में 1/4 कप पानी रहना चाहिए। इससे एक तो चावल नहीं जलते और दूसरे चावल जूसी भी बनते हैं। अब हम चावल को 15 से 20 मिनट का दम देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 20 मिनट के बाद ये देखें पुलाव हमारा रेडी हो गया है। माशाल्लाह से देखें हर दाना खिला खिला है और चावल भी सॉफ्ट हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। आप बिल्कुल भी नहीं पहचान सकेंगे कि ये पुलाव घर में तैयार हुआ है या देख का है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज और एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।